पत्थर पे कूले गई, पत्थर पे कूले गई, भर के लोटा दूध। कहे शंकर जी नालो, लाई पकवान मिठाई भोग लगा लो। पत्थर पे कूले गई, लोटा भर के दूध। बच्चे को दीना नहीं एक घूंट दूध की बूंद, एक घूंट दूध की बूंद। कहे शंकर जी ढालो, लाई हूँ फल फूल मिठाई भोग लगा लो। कहे प्रेमी कवि रायमती से निकली ही ने, पत्थर पे दयो बखेरे बूंद नहीं दीनो पीने। तो एक मंदिर में हम गए करने को दीदार। दीदार कहते हैं दर्शन के लिए। एक मंदिर में हम गए करने को दीदार। सभी देवता लेस थे वहां बांध बांध हथियार। बिना हथियार के कोई ना हो। बांध बांध हथियार एक से एक था भारी। हमने समझा मिलेगी शांति, वे थे क्रांतिकारी। कहे प्रेमी कविराय भाई ये नहीं है मंदिर, ये तो मिलिट्री का है कैंट, फौज भरी इसके अंदर। अरे मैं तो अपने गुरु के वचन निभाऊंगी, मेरी यही समझ में आई। प्रेमियों, एक परिवार में, गुरुमुखी परिवार में एक बेटी वर योग्य हो गई तो माता पिता को चिंता होने लगी। और वो जहां भी पिता पुत्री के लिए वर देखने जाते थे वहीं कोई ना कोई कमी निकले कि वह कर तो लड़का तो खूब सुंदर हो, पर वह के दांत लाल है रे, गुटका खावे हो, पैसे बढ़िया हो, और लड़का बहुत अच्छो नौकरी पे लगो भयो है। ये सारी की सारी बातें रोज उस बच्ची को सुनने को मिलती थी जिसकी शादी। प्रेमियों हुआ क्या, एक दिन वो बेटी और किवाड़ों के पीछे से कान लगा के सुन रही थी और उसकी माँ पूछ रही थी देखे आए लड़का, नोहा देख तो आए, सारी बात सही है, लड़का नौकरी पे लग रहा है, तो फिर का कछु शराब फराब पीवे नो, ना शराब कोई ना पीवे, के घर में कोई बीड़ी ना पीवे नो, फिर का बात है नो भाई पूजा बहुत करें सब घर में। ओ बाद दिना भैंस भी आई तो वह को दूध चामड़ पे ले जा रहे हो छो रही लोग बात पूजा पे। वो लड़की निकल कनिया बाहर आ गई, वान कही मैं कब तक चुप रहूंगी, वान कही पापा सबरे कामन ने तुम ही फतेह करोगे कि एक आध हम पे छोड़ोगे।
वह एक ही तो कमी है कि वहाँ पूजा हो, वह पूजा है, हम देख लेंगे जाएंगे नहीं। पिताजी का हौसला बढ़ा और कहा, वाह धन्यवाद बेटी। तो फिर हम वही लड़का की शादी करे, मैं बिल्कुल करे आओ पापा। और वहां जाकर नहीं आ वही लड़का पक्का कर दिया। सारे काम फिट हो गए। जब नव दुल्हन बन करके बेटी ससुराल घर पहुंची, ससुराल घर पहुंची तो कार में थे नव दुल्हन को उतारने के लिए महिलाएं झुंड बना के आती हैं और सासू माँ उनमें आवे, सूप में जन कहा कहा धर के लेके आवे। और ओ पहले दिन तो नो समझ लो कि बउआ जन कहाँ धरूं के कहाँ उठाऊं, चाह अगले दिन बात खूब लड़े। ओ हाथ फेरो मेरी बच्ची, वह इनके सिर पे एक बारू ना है, ऐसी नाई सिर पे हाथ फेरो ले बाहर, यहाँ बाल वैसे हैं नहीं तो मैं उखाड़ दूंगी मेरी बच्ची बड़ी। चलो बेटा। उसने कहा कहाँ चलना है अम्मा? बेटा पहले मंदिर में चलना है। तो मंदिर में काहे को जाए? मंदिर में देवी मैया की पहले पूजा होगी, जब वहां से पूजा है कि जब घर को लेके जाएंगे उनकी। तो ठीक है अम्मा चलो। वह सिर पे पानी को लोटा दलो, पीछे गाते गाते औरत झुंड, वो आगे आगे सासू माँ और बहू। सो मंदिर के दरवाजे पर इतने बड़े बड़े मुंह फाड़ के शेर बना रखे पत्थर के कारीगरन ने। सो वो शेर देखे जो अपनी सासू खींच के ऊपर डाल ली। अम्मा का बात है, काहे गो अम्मा नुका शेर। ओहो वान कही कि छोरियू देखे वे गई, हमारी तो नंदऊ देखे वे गई, या को का देखो पागल ही देखे आई दिखे बिल्कुल। क्या तो कि तो नोई ना जाने के पत्थर के शेर हैं, और कि यार की बता के तो बिल्कुल ही पागल ही देखे आई दिखे। मुझे तो ऐसी लगे भाई मेरे छोरा के तो कर्म फूट गए। ओ पागल के शेर जो है पत्थर के। अच्छा अम्मा सुनो करो, उंगली ले जाकर नहीं उसे छुपाई देखियो पत्थर के ना नो। हाँ वह ना हट रहा अम्मा, अम्मा ये तो काट रहे ना है, ये ना बार कर रहे, ये तो पत्थर के। हाँ देख ले कि बिल्कुल पागल बन रही ना। ने को आगे को चले सो वो गाय बनी भाई पत्थर की, वाके थनन में ते दूध बह रो। अम्मा जल्दी जाओ बाल्टी लेके आओ, दूध बहो जा रो है। भाई अब 16 आना पक्की है गई कि पागल भाई, ये तो बिल्कुल पक्की पागल थे। मेरे छोरा के करम पक्के फूट गए। का देख के आए जने आको उंगली टच कराई ले, देखियो कि पत्थर की गाय है। पत्थर की गाय अम्मा दूध ना देगी, ना देगी ले लेके दूध देखियो सुबह उते हम बह गए। तो अम्मा पत्थर की है। पहुंच गए दुर्गे मैया के पास। बोले चले हम मत्थो टेक। सुबह ने सास को उंगलियां पकड़ के नहीं wane कही अम्मा देखियो कि काहे की है, ये पत्थर की है ना। पत्थर को शेर खा ना सके, पत्थर की गाय दूध ना दे सके। अम्मा मेरी की पत्थर की देवी मैया का कर सके। फिर आखिर काऊ को मानेगी ना माने, काऊ की पूजा करेगी। अम्मा मैं तो तैयारी ही पूजा करूंगी, मेरी तो तुम्हें एकदम बुढ़िया के राहत की साहब। ये तो बात सही है बेटा, पर एक बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। वो कौन सी? नो भूमिया बाबा तो जरूर पूजने पड़ेंगे। नो अम्मा के भूमिया बाबा कौन है? भूमिया बाबा तो भूमिया बाबा को मतलब जो जमींदार हो जिनके नाम ज्यादा जमीन जा जाते हुए, तो अम्मा के भूमिया के नाम कितनी जमीन है?
बोले बाकी जमीन दे तेरो का लेनो देनो वो तो जमींदारों कछु तो फिर हमारे हिस्सा में नकमन आवेगी कि ना आवेगी, और हिस्सा में हमारे में ना आवेगी तो हम काय पूजे हुआ है। हमारे तो भूमिया हमारे ससुर साहब उनके नाम है जमीन, हिस्सा बंटवारे होंगे तो आवेगी। तो भूमिया तो वो होए जाके नाम भूमि होए जमीन होए, जमींदार को के भूमिया। अम्मा के भूमिया कैसे कूड़ू जमीन ना खुद पत्थर को बनो बैठो है। अम्मा मैं तो असली भूमिया पूजूंगी, मेरे तो ससुर में भूमिया असली उन्हीं के नाम है ना जमीन, तो कहाँ गुंज भूमिया। तो हमारे विकास साहेब महाराज जी इशारा कर रहे हैं, प्रेमियों ऐसा ज्ञान जिस गुरु का हो उनके ही परण निभाऊंगी मैं तो। मत गुरु के बचन निभाऊंगी मेरी तेरी समझ में आई। मेरी यही समझ में आई, मेरी यही समझ में आई, अपने गुरु के वचन निभाऊंगी मेरी यही समझ में आई। और किस तरह से समझाने लगी, हो चंडी चामड़े और पथवारी, देवी दुर्गा और पथवारी उनकी जगह पे सासु हमारी, देवी दुर्गा और पथवारी। मैं तो उन्हीं की सेवा ठाऊंगी, मेरी यही समझ में आई, अपने गुरु के वचन निभाऊंगी मेरी समझ में आई, मेरी यही समझ में आई, मेरी यही समझ में आई, अपने गुरु के वचन निभाऊंगी मेरी यही समझ में। याई नगर के भोरो भूमिया, याई नगर के भोरो भूमिया, उनकी जगह पे मेरे ससुर हैं गुनिया, उनकी जगह पे मेरे ससुर हैं गुनिया। मैं तो उन्हीं उभट नवाऊंगी, मेरी यही समझ में आई, अपने गुरु के वचन समझ में आई, मेरी समझ में आई, अपने गुरु के वचन मेरी समझ में आई। अब वो कहने लगी आखिर काऊ मानेगी, नो बता काऊ मानेगी कि न मानेगी, मियाँ तो मानने पड़ेंगे, ये तो नहीं कोख हुए बंद कर देंगे, तेरी कोख ना चलन देंगे। हाँ वहां ने कही भाई अम्मा कोख मियाँ ते चलती तो ब्याह करवे का जरूरत है भाई। अम्मा कोख तो मेरे पति देवते चलेगी, अब बताओ तुम्हारी कोख का हित चली अम्मा, ईमानदारी से बताइए। मियाँ तो चली के पिताजी ने तो चली, बुढ़िया जवान बंद
मैं ना मानू इन्हें काऊ देख तू काऊ माने चा मत माने बेटा पर एक तो मानना पड़े के तो पड़ो अताई खोर देवता है कौन नगर सेन ये नगर सेन कौन सा निकल आए हो न हो नगर सेन है वो मत वाले उनकी जगह पे देवर हमारे मैं तो गुड़ दे के बेला दूंगी मेरी यही समझ में आई अपने गुरु के वचन निभाऊंगी मेरी यही समझ में आई मेरी यही समझ में आई मेरी यही समझ में आई अपने गुरु के वचन निभाऊंगी मेरी यही समझ में आई वानके को नगर सेन कितना अताई खोड़ सही पर मेरे देवर ते ज्यादा ना है मैंने देखी कि वो मेरे चेहरा पे लगावे की क्रीम ना है वह रोटी पे धर के खा रही अब मैंने कही कि क्या कर रहे हो कि लोनी ना आए भाभी लोगे लोनी ना आए कि तो क्रीम है लगावे की मैं कहूं कि मैं उन्हों पे काम करवा लूंगी बैल आए के नहीं है दुकान पे सामान मंगा लू कछु काम करवा लू वो नगर सेन कछु ना करे वो तो भाई तू आखिर एक बात बता हमें नौ बता काउए मानेगी मान के मैं मानूंगी जिन दिन ने सो बुढ़िया दाम मिल गो भोपा भी न मुदरिया बारे उनकी जगह पे पति हमारे मैं तो उन्हीं से नेह लगाऊंगी मेरी यही समझ में आई अपने गुरु के वचन निभाऊंगी मेरी यही समझ में आई मेरी यही समझ में आई मेरी यही समझ में आई अपने गुरु के वचन निभाऊंगी मेरी यही समझ में आई भाई आखिर तू अब हमें नौ बता कौन है मानेगी भगवान है परमात्मा है ईश्वर है का वो मानेगी कि ना मानेगी अब वो कहने लगी ईश्वर अल्लाह राम तुम्हारे उनकी जगह पे सतगुरु हमारे मैं तो नित सत्संग में जाऊंगी मेरी यही समझ में आई अपने गुरु के वचन निभाऊंगी मेरी यही समझ में आई मेरी यही समझ में आई मेरी यही समझ में आई अपने गुरु के वचन निभाऊंगी मेरी यही समझ में आई धर्म ने कहे सुनो मेरी बहना ये सच्चे सतगुरु के बहना मैं सत्संग कर पाऊंगी मेरी यही समझ में आई अपने गुरु के वचन निभाऊंगी मेरी यही समझ में आई मेरी यही समझ में आई मेरी यही समझ में आई अपने गुरु के वचन निभाऊंगी मेरी यही समझ में आई अम्मा जब ते घर में हमारे में गुरुजी आए न अब हमारे घर में ऐसा ना हो नहीं हमारी अम्मा तो कौन नहीं हमारे पापा बतावे
नो कह देगी पप्पा आ जाओ सोनिया के पापा। अब ना अब हमारी मम्मी ना कौन की कोबा से डार है। मैंने तो अपनी मम्मी ते कह दी एक दिन, मम्मी के छत्ते छत्ते पे पापा रहे में और पकी भाई मक्का में एक मुठिया में चोंच मार दे पापा तो तुम्हारा मार दाढ़ी जा रखी है पापा है भाई। तो हमारे घर से तो कि सब रोग निकल गए। ऐसा हमारे गुरुजी का ज्ञान है। अपने गुरुजी के मैं प्रण निभाऊंगी, ऐसी ही मैं चाल अपने घर में चलाऊंगी। प्रस्तुति दी हमारे विकास साहब महाराज जी ने।